हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गार्गी उपाध्याय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, दैट इज़ द वर्क ऑफ आर्टिफिस। ठीक है, तो आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर पाएंगे और एक पर्टिकुलरली डिस्कशन भी हम लोगों का हो जाएगा। बात की जाए तो इस चैप्टर में क्या है, नहीं, उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट श्योर कि मैं सबको कह दूँ कि एकदम सब कुछ भूल भाल के बैठ जाओ पढ़ने। पेन, एक पेंसिल ले लो, अपनी बुक ले लो और जो भी मैं बता रही हूँ बस वो मार्क करते जाओ। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बात की जाए अ वर्क ऑफ आर्टिफिस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली आर्टिफिस का मतलब होता है ट्रिकी मेथड्स, ट्रिकी मेथड्स टू चेंज समवन, बल्कि ऐसे तरीके आजमाना जिससे हम लोग किसी भी पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक एक तरह से कहा जाए तो क्लेवर टेक्निक्स का यूज़ करना। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा काम जिससे हम लोग ट्रिकी मेथड यूज़ करके किसी को भी चेंज कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है आर्टिफिस। बात समझ आए? नेक्स्ट पे चलते हैं। बात की जाए तो ये जो चैप्टर है इट इज़ रिटन बाय बार्च पियर्सी। ठीक है, बार्च पियर्सी। ठीक है, यही है, शी इज़ द पोएट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि एक्चुअली इस पोएम में है क्या। हम लोग को बात समझ आ गई कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल, कि टाइटल का क्या मतलब है। अगर मैं बात करूँ तो इस पोम में हम लोगों को बॉन्साई ट्री के बारे में बात की गई है। बॉन्साई ट्री। अब देखो बॉन्साई ट्री एक्चुअल में होता क्या है। बॉन्साई ट्री एक तरह से कहा जाए तो ये एक तरीके का आजकल एक बल्कि एक सिंबल है लॉस ऑफ ग्रोथ एंड फ्रीडम। बल्कि एक इंसान को ग्रोथ, जो ग्रोथ वो डिजर्व करती है या करता है, वो उसको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। प्लस फ्रीडम तो बात ही नहीं, फ्रीडम की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही तो फ्रीडम कहाँ से ही मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ आई। और एक तरह से कहा जाए तो ये इम्प्लाइज करता है, इट इम्प्लाइज दैट लाइफ विदाउट स्पेस टू ग्रो। अगर ग्रोथ ही नहीं है तो किसी चीज़ का पॉइंट ही नहीं है। आप उसी चीज़ में बचपन से पाले जा रहे हो, आप उसी चीज़ को हमेशा यूज़ करते हो, कोई चीज़ है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो इट इज़ लाइफ लाइफ होती नहीं अगर उस लाइफ में चेंजेस ना। ठीक है, तो इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक तरह से कहा जाए ना, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, बॉन्साई ट्री को यहाँ पे जो ट्री है बॉन्साई ट्री, इसको यहाँ पे एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है वुमेन के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने में आप लोगों को भी पता है क्या क्या चीज़ें होती थी। तो जब हम लोग पोएम को आगे पढ़ेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, the bonsai tree. The bonsai tree in the attractive pot could have grown 80 feet tall on the side of mountain till split by lightning, but a gardener carefully pruned it is 9 inches high every day as he। अब देखो यहाँ पे बात क्या है। पहली चीज़ तो बॉन्साई ट्री के बारे में बात हुई तो हम लोग को भी समझ आ गया। अब बॉन्साई ट्री एक्चुअल में कैसा होता है ना, कि एक तरह से पॉट होता है, जैसे कि ये समझ लो पॉट है, इसी में ट्री ग्रो होता है। अब पॉट तो छोटा सा होगा तो ट्री भी छोटा सा होगा। ठीक है, ट्री भी छोटा होता है, जैसे पॉट होता है वैसे ही ट्री होता है। आप लोगों ने ज़रूर बॉन्साई ट्री के बारे में बात बल्कि सुना होगा। ये एक तरह से मेथड होता है, और कौन सा मेथड होता है, जापानीज मेथड होता है। जापानीज मेथड होता है जिससे एक तरह से फॉरबिड किया जाता है ट्री को ग्रो होने से। अब यहाँ पे देखो लाइन क्या है,
रियलिटी में यहाँ पे ये बात की गई है रियलिटी की। अगर उस पर्टिकुलर ट्री को ग्रो किया जाता तो कुड हैव ग्रोड 80 फीट टॉल, 80 फीट टॉल वो ट्री ग्रो हो सकता था। कहाँ पे हो सकता था? ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन, पहाड़ी के किनारे वो ग्रो हो सकता था रियलिटी में। बट और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, टिल अ स्प्लिट बाय अ लाइटनिंग, मतलब कि स्प्लिट मतलब कि ब्रेक। इट कब ब्रेक होता? बाय लाइटनिंग, जो भी वो बिजली वाले, जो भी बारिश वाला बिजली होता है, उससे इसकी जो ग्रोथ थी वो रुक सकती थी, ग्रोथ कह लो या डेथ। ठीक है, कब होती? लाइटनिंग की वजह से। बट अ गार्डनर, एक माली जो है, केयरफुली प्रूड इट। केयरफुली प्रूड इट का मतलब क्या होता है? प्रूड का मतलब यहाँ पे देखो होता क्या एक्चुअल, मैं बताती हूँ। देखो, प्रूड का यहाँ पे मतलब होता है, एक तरह से कहा जाए तो ट्रिम करना। ठीक है, ट्रिम करना या कट करना जो भी ओवर ग्रोन ब्रांचेस है। केयरफुली प्रूड इट, इट इज 9 इंचेस हाई। अब ये प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये तो एक तरह से कहा जाए रियलिटी, बल्कि अगर उसको ग्रो करवाया जाता है या ग्रो होने की फ्रीडम दी जाती तो वो 80 फीट टॉल हो सकती थी। बट अभी वो जो गार्डनर है उसने क्या किया? उसको ट्रिम किया है, उसके ओवरग्रोन ब्रांचेस को हटाया, जिसके कारण इट इज नाउ ओनली 9 इंचेस हाई। बात समझ आई? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, एवरी डे एज ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज मार्क इट। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाई ही का ही यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? एवरी डे एज ही। अब देखो, गार्डनर ऐसा थोड़ी ना कि गार्डनर इज इक्वल टू मेल पर्सन। अब कोई गार्डनरेस तो है नहीं, लड़की का कौन सा फीमेल वर्जन है? गार्डनर मतलब कि ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, बट वाई ही? द रीजन इज दैट यहाँ पे शो किया गया है हमारे सोसाइटी में मेल डोमिनेंसी का या डोमिनेंस का, मेल डोमिनेंस का। ठीक है, हाँ, मेल डोमिनेंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब देखो, ये जो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, इसको हम लोग अभी तक क्या समझे, पहले लेट्स रिवाइज। एक बॉन्साई ट्री है जो कि अट्रैक्टिव पॉट में पाया जाता है। अगर उस ट्री को ग्रो किया जा सकता, उसको फ्रीडम दी जाती ग्रो करने की, तो वो 80 फीट तक टॉल हो सकता था। कहाँ पे? साइड ऑफ अ माउंटेन। और उस ट्री की एंडिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रोथ की तो बात की ही गई है, यहाँ पे सबसे मेन चीज यहाँ पे बोली गई है, उस ट्री की एंडिंग कैसे होती, डेथ कैसे होती? बाय द लाइटनिंग, जिससे वो ब्रेक हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक हो जाती है ट्री तो डेथ हो जाती है उसकी। बट अ गार्डनर, पर एक गार्डनर ने उसको केयरफुली प्रूड किया, उसको केयरफुली ट्रिम किया, उसको कट किया, जिससे वो 9 इंचेस, लाइक फीट से सीधा इंचेस में, जस्ट इमेजिन द कंपैरिजन, हाई है। एवरी डे एज ही। अब आगे हम लोग बात करेंगे। ये तो हम लोगों का लिटरल मीनिंग हो गया। लिटरल मीनिंग कि जो लिखा है सामने, हम लोगों ने वही पढ़ लिया है, बट इसके पीछे का क्या मतलब है, अब हम लोग वो बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? बॉन्साई ट्री जो है, बॉन्साई ट्री मैंने क्या बोला था? वुमेन के एज अ वुमेन, उसको एज अ वुमेन हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। एक बॉन्साई ट्री मतलब कि एक वुमेन इन द अट्रैक्टिव पॉट, एक वुमेन जैसे कि घर, अट्रैक्टिव पॉट यहाँ पे घर का मतलब है, हाउस होल्ड का मतलब है। एक तरह से कहा जाए तो पहले की विमेन्स को इतना फ्रीडम नहीं था बाहर जाके काम करने का, अपने अपने लिए आवाज़ उठाने का, अपने को एनकरेज करने का, अपने सराउंडिंग फीमेल्स को एनकरेज करने का इतना भी राइट नहीं था। तो जैसे कि एक वुमेन हाउस होल्ड में, हाउस जैसे कि द अट्रैक्टिव पॉट है, अभी तो क्या है, हाउस होल्ड में है। अगर उस पर्टिकुलर वुमेन को फ्रीडम मिलती तो शी कैन ग्रो वेरी मच, वो अपनी इनकम भी पा सकती थी, अपना पेट पाल सकती थी, अपने लोगों का पेट पाल सकती थी, अगर उसको फ्रीडम मिलती।
ठीक है। बट अ गार्डनर, अब यहाँ पे गार्डनर जैसे मैंने बोला मेल डोमिनेंसी को दिखाता है, पर जो मेल पर्सन है, मेल डोमिनेंसी है, पेट्रियार्कल सिस्टम है हम लोग की जो सोसाइटी का, उसके चक्कर में इस वुमेन का जो ग्रोथ है, वुमेन का जो ग्रोथ है दैट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कि बच्ची पैदा हुई, बड़ी हुई थोड़ी सी, उसको जितना काम सिखाना है दैट, देखो होता क्या है ना कि एक फीमेल का पिछले, बल्कि पिछले समय, बल्कि जो हम लोग का पुराना समय टाइम बीत गया था, ओल्ड टाइम्स में एक विमेन का जो ग्रोथ था ना, दैट वाज, जैसे कि ये हाउस होल्ड, ये एक सर्कल है और ये विमेन है, इसी के सराउंडिंग में बस उसका ग्रोथ था। बाहर की दुनिया नहीं पता है एक्चुअल में क्या होती है, कुछ नहीं पता है। और सबको लगेगा कि बहुत पहले के ज़माने, मतलब कि हिस्ट्री, हिस्ट्री में बहुत पहले से राजा महाराजा के टाइम में, दैट इज़ द रॉग, ये बहुत ही रॉग अजम्पशन है कि हिस्ट्री में हमेशा से, बल्कि हमेशा से विमेन के साथ ऐसा ही हुआ है। ये गलत चीज़ है। जब ब्रिटिशर्स आए, जब प्री इंडिपेंडेंस टाइम, मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भी चलो लोगों को मिला, बट एक टाइम ऐसा आया था वर्ल्ड में जब विमेन्स वर नॉट गिवन इक्वल स्टेटस। जबकि अगर एक औरत ना हो तो एक, बल्कि ये जो इको सिस्टम है इट कैन बी जस्ट डिस्ट्रक्ट। ये ट्रुथ है, दिस इज द ट्रुथ। आप लोग भी पढ़े हैं, सब लोग तो स्टूडेंट्स हैं, सब लोग पढ़े हैं कि हाउ अ फीमेल सपोर्ट्स द इको सिस्टम जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विटल्स बैक द ब्रांचेस। विटल्स का मतलब होता है कार्व करना, कार्व करना, कार्व रेपिटेडली, बल्कि हमेशा कार्व करते रहना उस ब्रांचेस को। द गार्डनर क्रूज, गार्डनर सिग, बल्कि जब वो कार्व कर रहा होता है ब्रांचेस उस ट्री की, बोनसाई ट्री की, तो वो सिग करता है। क्या सिग करता है? ही सिग्स, इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, डोमेस्टिक एंड वीक, हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? गार्डनर ये बोल रहा है, ये गा रहा है कि ये तुम्हारी बल्कि कहा जाए तो ये तुम्हारा नेचर है, ये तुम्हारा बिहेवियर है, छोटी और कंफर्टेबल, हमेशा वार्म और कंफर्टेबल रहना, ये तुम्हारा नेचर है। डोमेस्टिक एंड वीक, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? इन द हाउस, तुम्हारी जगह कहाँ है? घर में है, बाहर तुम्हारी जगह नहीं है। डोमेस्टिक एंड वीक, तुम कितनी लकी हो छोटी ट्री या छोटी ट्री कि तुम एक पॉट में ग्रो हो रही हो। एक तरह से कहा जाए तो बाउंडेड सिस्टम, बाउंडेड सराउंडिंग्स में तुम ग्रो हो रही हो, ये तुम कितनी लकी हुई। एक तरह से कहा जाए तो टॉट मारा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि सरकाजम दिखाया जा रहा है। विद लिविंग क्रीचर वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्रॉप देयर ग्रोथ। कहने का क्या मतलब है? विद लिविंग क्रीचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली। एक इंसान को एक सोसाइटी में एक औरत की जो, बल्कि जब एक तरह से कहा जाए जब लड़की पैदा होती है तभी से उसकी ग्रोथ को ना थोड़ा मिनिमम करना चाहिए एज कंपेयर टू मेल। फीमेल्स की ग्रोथ को थोड़ा मिनिमम करना चाहिए, यहाँ पे ये दर्शाया गया है। टू ड्राफ देयर टू ड्रॉप देयर ग्रोथ, शॉर्ट एंड, बल्कि शॉर्ट एंड। द बाउंड, अब देखो नेक्स्ट क्या है? द बाउंड फीट। अब देखो क्या है ना, चाइना में आई थिंक, चाइना में ना एक तरह से कहा जाए तो ब्यूटी स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है? ब्यूटी स्टैंडर्ड। उधर क्या होता है ना कि आपके जैसे पैर होते हैं, हम लोग के पैर क्या होते हैं, एक तरह से कहा जाए फ्लैट होते हैं पैर हम लोग के, हम लोग अपने उसी पे चलते हैं ना, तलवों पे। वहाँ पे क्या किया जाता है तो उस पैर को ऐसे टाइप का मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है, जिससे वो एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं। जितना लंबा पैर हो, जितना लंबा चौड़ा पैर हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बहुत छोटे छोटे पैर हो जाते हैं। और आप लोग ये लिख सकते हैं, द बाउंड फीट ब्यूटी स्टैंडर्ड इन चाइना, सर्च करके आप लोग देख भी सकते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट, द क्रिपल्ड ब्रेन
द हेयर इन कर्लर्स, द हैट्स यू लव टू टच। कहने का मतलब ये है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब होता है डीजेनरेट। डीजेनरेट या सिवियरली डैमेज्ड। सिवियरली डैमेज्ड। डीजेनरेटेड ब्रेड, द हेयर इन द कर्लर्स। अब यहाँ पे देखो ब्यूटी के बारे में बात की गई है। एक तरह से कहा जाए तो ये अभी हम लोग की सोसाइटी ये तय करती है कि एक इंसान, एक लड़की को कैसा दिखना चाहिए। उसके हेयर कर्ली होने चाहिए, उसके हाथ ऐसे होने चाहिए कि जब उसको कोई टच करे तो उसको बहुत अच्छा लगे। बात समझ आई? तो अगर मैं यहाँ पे इम्पोर्टेड लाइट्स के बारे में बात करूँ, अब तो ये पोएम वैसे खत्म हो गई है, इम्पोर्टेड लाइट्स की बात करूँ तो लेट्स सी, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट लाइट्स बताने से पहले लेट मी गिव यू अ वेरी वेरी क्विक रिवीजन कि हम लोग ईच स्टैंजा में पढ़े क्या है। सबसे पहले इस स्टैंजा में आप लोग को पढ़ी के समझ आ रहा होगा यहाँ पे क्या बात की गई है। स्टैटिक के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि एक्चुअल में व्हाट इज अ बोनसाई ट्री। अगर उसको फ्रीडम के लिए अगर उसको फ्रीडम दी जाती तो उसके साथ क्या होता। अब उसको फ्रीडम नहीं दी गई है तो अब उसके साथ क्या हो रहा है, ये बारे में हम लोग बात किए हैं। सेकेंड स्टैंजा में हम लोग बात किए हैं, एक तरह से कहा जाए ये पूरी की, फॉर मी दिस फुल स्टैंजा इट इज काइंड ऑफ अ आयरनी। यहाँ पे टॉन्ट मारा जा रहा है, यहाँ पे सरकाज़म दिखाया जा रहा है कि तुम तो इतनी लकी हो, बट एक्चुअल में वो लकीनेस नहीं है, दैट इज अ कर्स। बल्कि यहाँ पे जो लिखा है ना कि यू कैन ग्रो इन अ पॉट, यू कैन जस्ट हैव अ स्मॉल प्लेस टू ग्रो, दीज आर ऑल कर्स। ठीक है, दीज आर ऑल कर्स। तो एक तरह से आयरनी है। तीसरे में हम लोग को बताया गया तो वे, या एक तरह से कहा जाए अपीयरेंस कैसा होना चाहिए एक फीमेल का इन फ्रंट ऑफ अ मेल पर्सन या इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि देखो इट इज़ वेरी हार्श टू टॉक अबाउट इट, बट इम्पॉर्टेंट है तभी मैं बता रही हूँ। देखो है क्या ना कि जैसे कि हाँ एक मिनट, जैसे कि हम लोग की सोसाइटी है, ठीक है, तो इस सोसाइटी में क्या क्या है, मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है। मेल और फीमेल तो सबसे मेजॉरिटी यही दोनों है। अगर मेल पर्सन फीमेल को सिखा रहा है कि तुमको ऐसे रहना है, तुमको वैसे रहना है, तो हो क्या रहा है, फीमेल्स को एक तरह से कहा जाए ना, कुछ फीमेल्स के चक्कर में ही हम लोग की सोसाइटी ऐसी हो गई है। बहुत ही बाउंड्रीज हो गई है हम लोग के लिए कि कैसे रहना है। बट अब प्रोग्रेसिव कंट्री हम लोग की हो रही है, डेवलपिंग कंट्री हो रही है, तो ये सब अब कम हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज इन टूडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एक तरह से कहा जाए तो फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को थोड़ा टच किए हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं ये पोएम पढ़ पाई, पढ़ पाई, क्योंकि ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में जानना फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और आई होप कि जो ये वीडियो देखा है कुछ ना कुछ ज्ञान सबको मिला है। देखो पढ़ाई एक जगह है, पढ़ाई से अगर आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें पता चल रही है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चल रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चल रहा है जिसमें फ्यूचर पे आप भी काम कर सकते हैं, तो दिस इज व्हाट नॉलेज इज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।